गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 6th क्लास की यूट्यूब क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे विभाजन के नियम, जिसमें हमने पिछली क्लास में 5 तक के विभाजन नियम पढ़ लिए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं 6 के विभाजन नियम की। देखो 6 का नियम हम पढ़ेंगे। 6 का विभाजन नियम क्या होता है, हमें कैसे पता चले कि इस संख्या में 6 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखो ऐसी संख्या जिसमें 2 व 3 का भाग जाता है। ऐसी संख्या जिसमें 2 व 3 का भाग जाता है, उस संख्या में 6 का भाग जाएगा। अब ऐसी कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैं बात करूँ जैसे 324। अब मेरे को भी नहीं पता देखो इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो मैं 2 की बात करूँ 2 का भाग जाएगा कि लास्ट में 4 आ रहे हैं। अब बात करें हम 3 के भाग की, तो देखो 3 के भाग के लिए क्या करते हैं, हम अंकों का योग करते हैं। जैसे 3 + 2 + 4, 4 और 2 6, और 6 और 3 कितने हो गए 9। 9 में 3 का भाग जाता है, यानी कि 324 ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है। तो क्या करेंगे हम, इसमें 6 का भाग देखेंगे तरीके से प्रैक्टिकली। वैसे तो मैं इन दोनों नियमों के आधार पर कह सकता हूँ इसमें 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है, इसलिए 6 का भी जाएगा। पर तुम्हारे मन की संतुष्टि के लिए मैं एक बार भाग दे के बता देता हूँ। 6 का भाग दोगे तो 6 × 5 = 30, बच गए कितने 2, आगे कितने 4, 6 चौक 24, यानी कि क्या आ गया अपने पास 54। बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर ज़्यादा एग्जाम्पल बताऊंगा तो ये एग्जाम्पल ही चलते रहेंगे, आज हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। आगे देखो छः का हो गया, 7 का अपने सिलेबस में नहीं है। 8 का नियम, 8 का नियम देखो, किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाता है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। अब ये ज़रूरी नहीं मैं तुम्हें पढ़ाऊँ, ये आराम से तुम्हारी किताब में दिया हुआ है, तुम स्वयं भी पढ़ सकते हो, पर वहाँ तुम्हारे समझ में नहीं आएगा कि ये कहना क्या चाहता है। तो देखो इसका, जैसे कोई संख्या लेते हैं अपन 14 16। एक चीज़ और देखना, जैसे 4 में हमने पढ़ा था कि जो अंतिम 2 अक्षर होते हैं, जैसे ये हो गया 384, तो अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाएगा तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। अपने पास ऐसी संख्या आ गई, जैसे अब कोई बोलेगा कि 0 0 में भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 0 तो ऐसी संख्या है जिसमें सभी संख्याओं का भाग जाता है। 0 में 1 का भाग दोगे 0 बार, 0 में 100 का भाग दोगे 0 बार, 0 में 1000 का भाग दोगे तो भी 0 बार। इसमें कोई डाउट मत रखना। तो इसकी बात करो, देखो अंतिम 3 अंक क्या हो गए 416, इसमें 2 8 का भाग, 8 पंजे 40, 1 बच गए यहाँ से 16 में, 8 दूनी 16, तो क्या बोलोगे 1416। 8 से
विभाजित है। और ले लो कोई संख्या, जैसे मैं मन से ले रहा हूँ 7512, अंतिम 3 अक्षर उठाओ, 8 का भाग, 8 पंजे 40, 8 छिगु 48, 6 48 बाद में कितने बच गए, 3 32, 8 16 24 और 32, 8 चौक 32 जा रहा है। अब अगर पूरी संख्या में 8 का भाग दोगे तो वो भाग भी जाएगा। समझ में आ गया होगा 8 का विभाजन नियम। आगे देखो 9 का नियम पढ़ते हैं। ये जो अभी मैं समझा रहा हूँ तो क्वेश्चन बताऊंगा उसमें मैं सीधा बताऊंगा, ये ध्यान रखना। वहाँ एक एक को समझाऊंगा नहीं कि ये कैसे हो रहा है, कि मैंने हर एक नियम को आराम से 2-2 3-3 एग्जाम्पल की सहायता से समझाया है। तो एग्जाम्पल समझाने का मतलब होता है कि फिर क्वेश्चनों को सीधा करवाना। अगर एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों को समझाने लग गया तो फिर एक एक्सरसाइज में बहुत सारा समय लग जाएगा। 9 का नियम, किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो संख्या 9 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या ले लो, अगर उसका योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। इससे बात करता हूँ मैं 45 745। अब ये संख्या क्या है, कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई, कोई मतलब नहीं है। हमें केवल चेक करना है। देखो 4 + 5 + 7 + 4 + 5, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 और 5 25, 25 में 9 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। इसी संख्या को मैं तो और बढ़ा लेता हूँ, जैसे 45 745 और 2 ऐड कर देता हूँ इसमें। अब देखो 4 + 5 + 7 + 4 + 5 + 2, 9 7 16, 16 और 4 20, 20 और 7 27, 27 में 9 का भाग जाता है। तो अब इस संख्या में देखो चेक करते हैं एक बार 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 45 74 52, भाग देना है हमें 9 का, 9 पंजे 45 0, आगे 7 भाग नहीं जा रहा है 0, 4 9 पंजे 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 अंटे 72, 2 बच गए, आगे 5, 9 दूनी 18, कितने बच गए 7 और 2, 9 अंटे 72, यानी कि भाग जा रहा है। मतलब कि हमने जो नियम लिखा है वो नियम हमारा सही साबित हो रहा है एक तरीके से। समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। देखो मैं पिछली क्लास से नियम ही करवा रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आज की क्लास में भी नियम ही चलते रहे और क्लास ख़त्म हो जाए। आगे देखो एक और बच रहा है हमारे पास, ग्यारह का नियम। किसी संख्या में, अब इसमें लिखूंगा नहीं, मैं समझाऊंगा केवल। कोई संख्या जैसे 45 11 13, देखो इसमें ये सम जैसे 1 2 3 4 5 6, तो सम कौन सी संख्या हो जाएगी, एक सम, ये सम और ये सम, यानी कि जो सम स्थान पे आ रही है वो सम संख्या हो जाएगी। देखो 4 + 1 +
1 माइनस 5 प्लस 1 प्लस 3, 4 और 2 कितने हो गए 6, माइनस 5 1 6, 6 और 3 9, कितने आ गए 3। यानी कि सम स्थान पे आने वाली संख्या का योग माइनस विषम स्थान पे आने वाली संख्या का योग, और उन दोनों का जो अंतर करेंगे वो अंतर या तो 0 आना चाहिए या वो अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तब भी हम बोलेंगे कि संख्या 11 से विभाजित है, और अगर 11 से विभाजित हो रहा है अंतर तो भी हम बोलेंगे 11 से विभाजित है। एक क्वेश्चन बता देता हूँ, इसी का एग्जाम्पल देखो, कोई 11 वाले में जैसे 61809, ये देखते हैं, देखो 61809, देखो विषम 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 9 प्लस 8 प्लस 6 माइनस 1 0 1, 9 और 8 कितने हो गए 17, 17 और 6 23 माइनस 1 बराबर 22। अब 22 में 11 का भाग दोगे तो जाएगा। एक बार पूरी संख्या में देखते देखो 61,800, 9 में भाग देते हैं हम 11 का, 11 5 55, 6 8 11 6 66 2, आगे 0 11 एकम 11 9, आगे 9 11 9 99, तो भाग जा रहा है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये संख्या 11 से विभाजित होगी। इसी के साथ जो हमारे नियम थे वो ख़त्म होते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, और एक्सरसाइज है हमारी 3.3। आप देखो क्वेश्चन करेंगे बड़े फास्ट तरीके से। समझना आराम से। क्वेश्चन हमारे पास जैसे 128, छोटे से टेबल बना लेते हैं, देखो 990, 1586, 275, 66 86, 63,000, 92 10। एक बार के लिए इतना ही काफ़ी है। क्योंकि हमें बहुत सारे नियमों के बारे में बताना है इसमें। यहाँ बताना हमें 2 से, आगे बताना है 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, अभी तो 4 और बच गए। ये 7 का हो जाएगा, 7 का नहीं 8 का हो जाएगा, 9 का, 10 का, और ये हो जाएगा अपने पास 11 का। अच्छा, के बाद में 8 से, 9 से, 10 से और 11 से। तो देखते रहो। अब इनको सॉल्व करेंगे हम एक तरीके से। जितने मैंने लिखे मैं उतने ही बताऊंगा इसमें से माना।
इसके अलावा जो बच रहे हैं वो तो मैं स्वयं को करना है एक तरीके से। ये नीचे जगह बच जाएगी अपने को कुछ समझाना हो उसके लिए। हमें निकला है अगर 2 से विभाजित है तो हाँ लिखना है और नहीं है तो नहीं लिखना है। देखो सम संख्या है 2 से विभाजित होगी होगी होगी, विषम संख्या आ गई नहीं होगी, सम संख्या है होगी, सम संख्या है होगी। सही है, 2 से विभाजन का नियम आ गया। 3 से विभाजन का नियम, तीनों संख्याओं का, चारों संख्याओं का, पांचों संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। देखो 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 में भाग जाता है 3 का, नहीं जाता। 9 9 18 में 3 का भाग जाता है। 1 और 5 6, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 में 3 का भाग जाता है, नहीं। 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 में 3 का भाग नहीं जाता। 6 और 6 12, 36 18, 18 और 8 कितने हो गए 26, 26 में 3 का भाग नहीं जाता। आगे देखो 6 और 3 9, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, 21 में 3 का भाग जाता है, हाँ। क्या लिखोगे, हाँ। अब देखो 4 की बात करते हैं, अंतिम 2, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28, यानी कि हाँ। 90 में 2, 4 दूनी 8 बच गया 1, 10 में नहीं। 86 में 8, 4 दूनी 8, 6 में नहीं जाएगा, नहीं। 75 में तो वैसे नहीं जाएगा क्योंकि सम संख्या ही नहीं है ये तो। आगे देखो 4 दूनी 8, 86 वाली सेम आ रही है, नहीं। 10 में नहीं। 5 की बात करते तो 5 के लिए मैंने नियम बताया था कि या तो अंत में 0 आना चाहिए या क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। 0 भी नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, तो मतलब क्या बोलोगे, नहीं। 0 हाँ, 6 नहीं, 5 हाँ, 6 नहीं, 0 हाँ। 6 में 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, 1 में भी नहीं है तो नहीं होगा। फिर 2 से है 3 से नहीं, तो क्या लिखोगे इसमें, नहीं। हाँ हाँ, इसमें क्या आ जाएगा, हाँ हाँ नहीं, नहीं 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 तो नहीं, हाँ नहीं तो नहीं, हाँ हाँ मतलब हाँ आ जाएगा। 8 वाले में क्या बताया था मैंने, 3 संख्या होनी चाहिए अंतिम। इसमें तो 8 का भाग 8 एकम 8 बच गए, यहाँ से 4। 48 में 8 पंजे 40, 8 छगो 48, यानी कि हाँ। इसके बाद करोगे तीनों में, 8 एकम 8 बच गया 1, 19 में 8 दूनी 16, बाद में कितने बच गए 3, 30 में नहीं। गलती का ध्यान रखना, थोड़ी सी मिस्टेक होते गलती हो जाएगी इसमें। अंतिम 3, 58 में 8 7 56, 2 बच के 26 में नहीं। 75 अंतिम 5 आ रहा था, इसमें तो जा ही नहीं सकता। सम संख्या का भाग सम संख्या में ही जाता है, विषम में तो कभी नहीं जाएगा। अंतिम 3 अक्षर 8 अंटे 64 बच गए 4, 46 में नहीं। 210 में 8 दूनी 16 बच गए 5, 0 में नहीं। आगे देखो 9 का, 9 में वापस से योग करेंगे, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 में 9 का भाग नहीं जाता। 9 और 9 18 में 9 का भाग जाता है। 6 और 8 14 और 6 20 में नहीं जाता 9 का भाग, तो नहीं। 2 7 5, 9 और 5 14 में नहीं जाता। 6 18 18 और 8
26 में नहीं जाता। 4 3 9 9 दूनी 18, 18 और 3 कितने हो गए 21, 21 में 3 का भाग जाता है पर 9 का नहीं जाता तो नहीं जाएगा इसमें। 10 के लिए क्या नियम होता है, या क्या अंत में 0 आएगा वहीं 10 से विभाजित होगा, बाकी नहीं होगा। देखो 0 केवल एक इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ये 2 विभाजित होगा, यानी कि सेकंड होगा हाँ और इसका अंतिम होगा हाँ, बाकी क्या आएगा नहीं 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 नहीं। 11 में क्या करोगे, सम संख्या माइनस विषम संख्या का अंतर करना। देखो विषम संख्या 8 और 1 9, 9 में से दोगे तो 7 नहीं होगी, क्या लिखोगे इसमें नहीं। इसमें करो 0 9 9, 9 में से 9 गए तो 0। मैंने बोला था या तो 0 आना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए, तो ये 0 आ रहा, क्या बोलोगे इसमें हाँ। इसमें देखो 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 माइनस 9 8 और 1 9 हो गए। 11 में से 9 घटाए तो 2, 2 में नहीं जाएगा। आगे देखो 2 और 5 7, 7 में से 7 गए तो 0 तो जाएगा हाँ। इसमें देखो 6 और 6 12, 8 और 6 14, 2 का अंतर आ रहा है, 2 में नहीं जाएगा। इसमें देखो 0 2 3, 2 और 3 5, 9 और 6 कितने हो गए 14, 9 और 6 14, 3 2 5 15, 15 में से 9 9 1 10, 10 और 6 16, 16 में से 3 और 2 5, 11 बच रहे हैं। 11 में हाँ, एक बार टेबल को देखो आराम से, कितना समझ पा रहे हो। हाँ नहीं में देखो कितना वक्त लग रहा है और समझ में आ रहा है नहीं आ रहा वो तुम्हें पता है इसका। अब जो बच गए क्वेश्चन वो तुम्हें करने, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो। क्योंकि टोटल क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो फिर 3.3 में अपने को लगभग 4-5 क्लास लेनी पड़ेगी एक तरीके से, और तुम स्वयं नहीं करोगे जब तक तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि किससे विभाजित हो रहा है और क्यों विभाजित हो रहा है। तो अगर तुम्हें सीखना है तो स्वयं को रफ और पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी 8 से विभाज्य है। फर्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 572 4 से विभाज्य, अब है या नहीं है हमें जांच करनी है। अंतिम 2 अक्षर 4 के लिए 4 एकम 4, बच गए कितने 3, 32 में 4 अंटे 32 यानी कि 4 से विभाजित है ये, 4 से विभाज्य हाँ। 8 से विभाज्य, 8 के लिए क्या करोगे पूरी संख्या में भाग दोगे। 8 तो 7 56, 1 बच गया, 12 में नहीं जाता तो क्या लिखोगे नहीं। आगे देखो इसका बी है 72
63 52, 72 63 52, 4 से विभाज्य, अंतिम दो अक्षर 4 से विभाज्य है क्या? देखो 4 एकम 4, 1 बच गया, यहाँ से आगे 12 हो गई, 4 3 12, यानी कि हाँ ये संख्या 4 से विभाज्य है। अब 8 के लिए तीनों संख्याओं में चेक करो, तो 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य के लिए क्या करोगे? 8 चौक 32, कितने बचे यहाँ से? 3 बच गए, वापस से 2 32, यानी कि हाँ। एक और देखो इसका, अंतिम देखो इसका एज, बाकी तुम स्वयं करना। 31 79 50 50 72, तो देखो अंतिम दो अक्षर 4 से विभाज्य है और 8 से विभाज्य 8 अंटे 64, 8 नाम 72, यानी कि अंतिम 3 में देखोगे तो एक तो 0 है, बाकी 72 में जा रहा है, तो क्या बोलोगे इसमें? हाँ। बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो तुम्हें स्वयं को करने हैं, और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।